Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. In this video, we are going to discuss about the JK's मेंस ऑप्शनल पेपर जो एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 2 है। ऑलरेडी हमने वीडियो किया है अपलोड पेपर फर्स्ट का, और भी हमने किसी ऑप्शनल का मतलब अपलोड किया है ऑलरेडी वीडियोस, वो आप देख सकते हो। देखो ये जो पेपर है ये क्या है, ये ऑप्शनल पेपर है एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 2 JK's मेंस का। ये पेपर क्या है, 250 मार्क्स का है, टोटल कुल मिला के 3 घंटे होते हैं। तो ऑप्शनल में आपके 500 मार्क्स रहते हैं, जिसमें से 250 आपके पेपर फर्स्ट को होते हैं और 250 आपके क्या होते हैं पेपर सेकंड को। देखो इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शंस ये है कि कुल मिला के 8 क्वेश्चंस है, जिनको डिवाइड किया है 4 क्वेश्चंस में, सेक्शन ए में और सेक्शन बी में। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5। ये दोनों पहले क्वेश्चन होते हैं अपने अपने सेक्शंस को, ये कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, इनको हम सी लिखेंगे। उसके बाद जो 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं ना, कुल मिला के 5 क्वेश्चन करने हैं, उनमें से आपको एक ए से उठाना है, एक बी से उठाना है, और जो एक रहा ना उसकी आपको चॉइस है, चाहे आपको मर्जी है वो ए से उठाना या बी से उठाना, आप उठा सकते हो। कुल मिला के आपको 2 सेक्शन में 3:2 बनता है, या तो आप ए से 3 उठाए और बी से 2 उठाए, या तो आप बी से 3 उठाए और ए से 2 उठाए। कुल मिला के आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, क्या बता रहे हैं, 8 क्वेश्चंस है, 2 सेक्शंस है, उसके बाद है कुल मिला के 5 क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 कंपलसरी है। 3 क्वेश्चंस में आपको कैसे करना है, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम द ईच सेक्शन एंड 1 इज योर चॉइस। नाउ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप लेना चाहोगे ये इंस्ट्रक्शंस की, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके कुल मिला के आपको 5 पार्ट्स होते हैं। ऐसे आपके क्वेश्चन नंबर 5 को भी 5 पार्ट्स होंगे। हर एक पार्ट के आपके 10-10 मार्क्स मिलेंगे आपको। कुल मिला के इस क्वेश्चन के 50 मार्क्स होते हैं, और क्या है कि हर एक पार्ट आपको 150 वर्ड्स में लिखना पड़ता है। नाउ हम देखेंगे। अब पहले आप क्वेश्चन 1 का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन 1 में क्या है, पहले पुरुष अर्था हमें लिखना था, इस पे हमें 10 मार्क्स का एक नोट लिखना था। इम्पैक्ट क्या है क्रिश्चियनिटी का, किस पे, इंडियन सोसाइटी पे। फिर हमने डोमिनेट कास्ट के बारे में लिखना था, फिर हमें बुर्जहोम के बारे में लिखना था, फिर हमें वेस्टर्नाइजेशन के बारे में लिखना था। इसके हमें कुल मिला के 50 मार्क्स थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, अब देखिए पैटर्न जो सेम रहेगा 2, 3, 4 का। पहला क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है इनके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्वेश्चन जो पहला पार्ट है 20 मार्क्स का, फिर 15 मार्क्स का, फिर 15 मार्क्स का। कुल मिला के इस पार्ट को भी 50 मार्क्स होते हैं। नाउ क्या है, क्रिटिकली एग्जामाइन द स्टेटस ऑफ किन की, रिलीजियस माइनॉरिटीज को, किन में, इंडिया में, एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स फॉर देयर वेलफेयर। किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे हमें नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स लिखना था, एंड इसके फिर हमें लिखना था कि ये कैसे कैसे कंजर्व करता है, क्या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कैसे कंजर्व करता है अपना क्या एनवायरमेंट, और इसको हमें एक्सप्लेन करना था 15 मार्क्स में। फिर क्या, डिस्कस मीडिया एंड सोशल चेंज। देखो मीडिया और सोशल चेंज किसमें, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट विद द स्पेशल रेफरेंस टू डिजिटल मीडिया। ये भी 15 मार्क्स का, कुल मिला के ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट 50 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, क्रिटिकली एग्जामाइन क्या सुरजीत सिन्हा एंड FG वेलीज कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइब कॉस्ट कंटिन्यूम। तो हमें क्या लिखना था, ट्राइब कॉस्ट कंटिन्यूम को हमें लिखना था, मगर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ किसका, सुरजीत सिन्हा एंड FG वेलीज कंट्रीब्यूशन। नो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट क्या है, डिस्कस द सैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पॉलीजेनिक स्टैट्स ऑफ किसका, नर्मदा मैन। ऐसे ही आपको बहुत सारे रोडेशन मैन मिलेगा, बहुत सारे मैन्स मिलेंगे। यहाँ पे हमें नर्मदा मैन के क्या लिखने थे, ख्याल रखिए इस चीज़ का, साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और हमें लिखना थे फाइलोजेनिक स्टैटस किसका है, नर्मदा मैन का। और फिर हमें क्रिटिकली एग्जामाइन करना था गुहाज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। जो BS गुहा ने क्या क्लासिफिकेशन दी किसकी, इंडियन पॉपुलेशन की, वो हमें डिस्कस करनी थी। ये क्वेश्चन भी 50 मार्क्स का था। Now question number 4, which is the last question of the section A. Examine how proto-historic findings from India have contributed to the understanding of IVC, that is Indus Valley Civilization. कुछ proto-historic जो findings हमने मतलब after excavation जो हमें मिले, तो उनसे हमें क्या मतलब पता चला किसका, Indus Valley Civilization. We tell that Indus Valley Civilization क्या थी, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, it is because of those pro-historic findings. Now बी पार्ट क्या है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ DN मजूमदार इन अंडरस्टैंडिंग द इंडियन कास्ट्स एंड ट्राइब्स। देखो मजूमदार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा किसमें, इंडियन कास्ट्स में और इंडियन ट्राइब्स में। ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। फिर लास्टली describe ethno-archaeological findings from India with special reference to traditional technologies and organization of craft production। यहाँ पे हमें क्या जो ethno-archaeological findings जो हमें मिली, कहाँ से, इंडिया से मिली,
उनसे हमें क्या पता चला कि कैसे ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी हुआ करते थे, कैसे ऑर्गेनाइजेशन किसी क्राफ्ट की हो जाती, किसी को जो भी हम प्रोड्यूस करते थे कैसा कुछ मतलब उसका प्रोसेस रहता था, वो सब हमें डिस्कस करना था। नाउ हम पेपर बी की बात करेंगे। देखो पेपर बी जो है ये क्वेश्चन कंपलसरी है, जो कि अटेम्प्ट करना ही करना है। कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है, पर क्वेश्चन 150 वर्ड्स का है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। पार्ट ए क्या है, जाजा कमेटी के बारे में लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय जाजा कमेटी, then sentinelese, then Negrito problem, then denotified nomadic and semi nomadic tribes, then lastly पेसा। ये सारे जो है इसको हमें डिस्कस करना था 150 वर्ड्स में पर क्वेश्चन, और 10 मार्क्स पर क्वेश्चन, कुल मिला के इसके 50 मार्क्स थे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट रहता है स्क्रीनशॉट, आप रखिए अपने पास स्क्रीनशॉट, लीजिए आप स्क्रीनशॉट 6 और 7 को। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ऐसा ही रहेगा, पहला 20 का, फिर 15 का, फिर 15 का, कुल मिला के इसके 50 मार्क्स रहेंगे। नाउ डिस्कस हाउ फॉरेस्ट ट्राइब रिलेशंस हैव ट्रांसफॉर्मड आफ्टर इंडिपेंडेंस, के बाद कैसे ट्राइब और फॉरेस्ट की रिलेशन जो है वो क्या हुई, ट्रांसफॉर्म हुई। व्हाट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे क्या स्टेप्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने उठाए जिससे ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको पॉसिबल, यहाँ पे आपको सपोर्ट करना था ट्रांसफॉर्मेशन को इस क्वेश्चन में। नाउ क्रिटिकली examine N.K. Bose's idea of Hindu method of tribal absorption with suitable examples, यहाँ पे आपको मतलब देने थे। Now, part says critically discuss the effectiveness of constitutional safeguards for the protection and welfare of scheduled castes, यहाँ पे एक्ट के बारे में डिस्कस करना था। Now, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ किसका, ड्राफ्ट नेशनल ट्राइबल पॉलिसी के, हमें डायरेक्ट बेसिक फीचर्स लिखने थे, और बाद में देखो क्या है, क्रिटिक करना था, ऑफर ए वेल इन्फॉर्म्ड क्रिटिक ऑफ दिस पॉलिसी, इसका जो क्या है, जो क्रिटिसाइज हमें करना था, जो किन कुछ पॉइंट्स पे, देखो पूरे ड्राफ्ट की पॉलिसी पे क्रिटिसाइज तो नहीं होगा ना, ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपको क्या वेल इन्फॉर्म्ड क्रिटिक करना था। Now, question number B. What are the causes of social unrest among the Central Indian tribal communities? How anthropological knowledge can be useful in addressing these the problems? Definitely, you should have an anthropological knowledge. क्यों? ताकि आप क्या करोगे, हम जो ये social unrest है इसको, इस problem को आप क्या address करोगे, ये हमें लिखना था 15 मार्क्स में। Finally, फिर last part of this question is discuss the situation of किसके particularly vulnerable tribal groups in India and examine impact of social programs for their welfare, जो भी हमने programs गवर्नमेंट ने उठाए उनका असर क्या पड़ा किस पे, vulnerable tribal groups पे। नाउ फाइनल क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फाइनल क्वेश्चन क्या है, what are the specific health problems of Indian scheduled tribes STs, discuss special efforts made by the government to address these problems, कैसे efforts उठाए गवर्नमेंट ने ताकि ये जो health problems है किसके, scheduled tribes के, इनको क्या किया जाए, एड्रेस किया जाएगा। पार्ट बी इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच इन डीलिंग विद द ट्राइबल इंडिजिनस कम्युनिटीज इन इंडिया एंड कनाडा, इंडिया और कनाडा का हमें क्या करना था, कंपेयर करना था, क्या एडमिनिस्ट्रेशनल अप्रोच है कि डील करना है किसके साथ, ट्राइबल या किसी इंडिजिनस कम्युनिटी के साथ। And last question was examine impact of developmental programs and the welfare measures on scheduled tribes of Jammu and Kashmir, ने भी क्या मतलब स्टेप्स उठाए किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये एंथ्रोपोलॉजी का पेपर है। थैंक यू, बाय।